चाणक्य कहते थे कि युद्ध करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात बिना लड़े ही शत्रु पर विजय प्राप्त करने में है। बिना युद्ध के शत्रु को जीतने के लिए खुद को इतना चतुर और चालाक बनाओ कि शत्रु आपको समझ ही न पाए। दोस्तों, ये वीडियो इतनी पावरफुल वीडियो है कि यदि आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी और समझी तो आज के बाद आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आप इतने शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे कि कोई भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा, और जो दुश्मन है भी तो वो आपके सामने घुटने टेक देगा। वो इसलिए कि आचार्य चाणक्य की शत्रु नीतियां इतनी पावरफुल है कि आज के दौर में बड़े बड़े व्यापारी और सेलिब्रिटी सक्सेसफुल लोग आचार्य चाणक्य को ही फॉलो करके यहां तक पहुंचे और आचार्य चाणक्य की बताई गई नीतियों को अपने जीवन में उतारकर आगे भी सफल हो रहे हैं। इस वीडियो में बड़ी ही महत्वपूर्ण 5 शत्रु नीति जानने वाले हैं। साथियों, यदि आप भी लोगों से मिलने वाले धोखे या नुकसान से बचना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरी देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति से शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देने वाली ये 5 नीतियां। पहली, शत्रु की सूचनाएं और जानकारियां। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु पक्ष की सूचनाएं और जानकारियां हमें बहुत कुछ बता सकती हैं, और जब हम इन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमें बल के साथ साथ आधार भी देती हैं और उन्हें धार भी। शत्रु की महत्वपूर्ण सूचनाओं के बल पर बड़े से बड़े युद्धों के परिणाम बदले जा सकते हैं। अपनी योजनाएं सफल बनाने के लिए यह पहली नीति है कि शत्रु की सूचनाएं और सभी जानकारियां रखना। दूसरी, शत्रु को असावधान और निश्चिंत करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, युद्ध में शत्रु को असावधान और निश्चिंत करने से बड़ा और कोई शस्त्र नहीं होता। इसलिए शत्रु से जीतने के लिए शत्रु को यह विश्वास दिला दो कि वास्तव में उसकी जीत हो रही है और तुम हार चुके हो। इससे उसकी लड़ने की भूख शांत हो जाती है, वह निश्चिंत हो जाता है। ऐसे समय में अवसर पाते ही उस पर वार करो कि वह कुछ सोच ही ना पाए और घुटने टेक दे। तीसरी, शत्रु की निर्बलता का उपयोग करना। चाणक्य नीति के अनुसार शत्रु की कोई भी कमजोरी का अपनी योजना अनुसार लाभ उठाना। हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई एक ऐसी कमजोरी होती है जिसका भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। उसकी कमजोरी का प्रयोग करके आप अपनी योजना अनुसार उसे अपने आगे झुका सकते हो। ऐसा करने में आपको अपनी शक्ति कम लगानी पड़ती है, केवल बुद्धि से ही शत्रु हार मान लेता है। चौथी, अभिमान का प्रदर्शन करना। आचार्य चाणक्य कहते थे कि स्वाभिमान जब तुम्हें अंधा बना दे वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वो तुम्हें हिंसक बनाता है, वो तुम्हारे अंदर क्रोध उपजाता है। सबसे पहले तुम्हें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है, और जब हम इस बात को जान लेते हैं तो हमें इसका उपयोगी अंग भी जान लेना चाहिए, और वो ये है, इस अभिमान का उपयोग अपने शत्रु को उकसाने के लिए करें। वह तिलमिला उठेगा, क्रोध से पागल होकर वह कोई ना कोई भूल अवश्य कर बैठेगा, और इसी भूल का फायदा उठाकर आप अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके उस पर वार कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। पांचवी, अपनी वास्तविक स्थिति का उल्टा प्रदर्शन। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी वास्तविक स्थिति का दिखावा उल्टा करना चाहिए। जैसे कि शत्रु से
आपकी शक्तियां छुपी होनी चाहिए। उससे आप जब दूर हो तो उसे लगना चाहिए कि आप बिल्कुल उसके निकट हैं। जब आप उसके पास हो तो उसे लगना चाहिए कि आप दूर हैं। जब आपकी हार हो रही हो तो उसे ऐसा दर्शाओ कि आप जीत रहे हैं, और जब जीत रहे हो तो उसे ऐसा दर्शाओ कि आप हार रहे हैं। जो भी आप करने वाले हैं उसका उल्टा दर्शाओ। शत्रु भ्रमित हो जाता है और आपका वार सफल हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि मैं किसी युद्ध में फंसना नहीं चाहता, किंतु यदि कोई आपसे शत्रुता कर आपको हानि पहुंचाता है तो युद्ध आवश्यक हो जाता है। यदि आप नहीं जानते कि वह आप पर क्या दांव खेल सकता है, यदि आप नहीं जानते कि शत्रु आपको कभी भी घेर सकता है, यदि आप नहीं जानते कि शत्रु कितना शक्तिशाली है, यदि आप यह भी नहीं जानते कि उसकी कमजोरी क्या है, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। फिर चाहे आपका शत्रु आपसे कमजोर ही क्यों ना हो, वो आपको आसानी से हरा देगा। इसीलिए युद्ध बिना लड़े जीतना या लड़कर जीतना है तो सर्वप्रथम शत्रु की संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह ज्ञान है तो योजनाबद्ध तरीके से बिना किसी नुकसान के शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और यदि आप कुशल पूर्वक बिना युद्ध किए शत्रु को हराना चाहते हैं तो उसकी सहयोगी जो भी वस्तु है, चाहे वह धन हो या कोई मित्र, उसे उससे अलग करो और उसे कमजोर कर दो। वह अपने आप ही आपके आगे घुटने टेक देगा।